हाय स्टूडेंट्स। एक बार फिर मैं आपका लर्न विद संजीव चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो सब? देखो, अपने पास ओनली वन डे रहा है एग्जाम के लिए। परसों 16 मार्च 2023 को आपको एग्जाम मिल जाएगा इंग्लिश का। और आपको मिलेगा कितने? देखिए, 3 घंटे 15 मिनट का हमें यूज कैसे करना है। 3 घंटे 15 मिनट का हमें इंग्लिश का एग्जाम को यूज कैसे करना है और किस प्रकार से करना है। देखो, जो स्टूडेंट्स नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं उनके भी इस स्ट्रेटेजी से अच्छे मार्क्स आएंगे, और जो अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके तो ऑलरेडी वैसे भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। उनको किन बातों का ध्यान रखना होगा वो देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा। देखो, 80 मार्क्स का अपना एग्जाम होगा। अपने को कितना टाइम मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा। क्लास 10th का जो एग्जाम है उसके बारे में अपने बात कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपका टारगेट अचीव करना होगा किससे? गुड एक्शंस के द्वारा। वो गुड एक्शंस क्या क्या होंगे उसकी बात करेंगे अपने, ठीक है। जो भी आपका टारगेट होगा, ठीक है, जो आपने अचीव करना है उसको गुड एक्शंस के द्वारा करना है। गुड एक्शंस की बात करेंगे। देखो, तैयारी सभी की इक्वल होती है, ठीक है। नॉर्मल तैयारी भी होती है और लास्ट में एक बार तो सभी पढ़ के ही जाते हैं, ठीक है। आप देखिए क्या करना है आपको। पहले स्टेप में आपको रखना है हैंड राइटिंग। राइटिंग में मतलब किसकी बात करूंगा मैं? हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग आपकी क्या होनी चाहिए? बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। आप क्या करना है, हैंड राइटिंग पे थोड़ा ध्यान देना। मैं हैंड राइटिंग की बात करूंगा। जैसे आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन को लिख रहे हो, ठीक है। हैंड राइटिंग आप मेरी जैसे इसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मैंने तो कैपिटल लेटर्स में लिखा है, आपको मिक्सअप लिखना है। जैसे मैंने लिखा मेरा नाम यहाँ पे संजीव, ठीक है। इस तरह से आप अच्छी और सुंदर राइटिंग में एग्जाम करके ना, तो आपको जो मार्क्स है बहुत अच्छे मिलेंगे। कहने का मीन्स प्रेजेंटेशन, कहने का मीन्स के प्रेजेंटेशन वो अपनी राइटिंग भी अवेलेबल करवाएगी। अब कई बार क्या होता है, अपने क्वेश्चन को लिख रहे होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं। आंसर लिखते लिखते मान लो हमारे से स्पेलिंग गलत हो गई। क्या हो गई? स्पेलिंग गलत हो गई। मैंने लिखा जैसे ये प्रेजेंटेशन स्पेलिंग लिखनी थी, मेरे को याद थी, लेकिन जल्दबाजी में मैंने क्या किया, PRESE लिख दिया, फिर TION लिख दिया। फिर मुझे पता चला कि मैं N लिखना भूल गया। तो कई बच्चे क्या होते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हो ना आप, ऐसे कर देते हो। फिर आगे इसको दोबारा कैसे लिखते हो? इस तरह से प्रेजेंटेशन ऐसे लिखने की कोशिश करते हो। तो आपको सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो। क्वेश्चन का क्या कर रहे हो? आंसर कर रहे हो। आंसर करते करते मान लो 5 लाइंस आपने बिल्कुल सही लिख दी और 6 लाइंस में आपकी कोई मिस्टेक होगी, तो उस मिस्टेक को कट मत करना, डायरेक्ट चलते रहना। उस मिस्टेक को क्या करना, वहां पे कट मत करना, डायरेक्ट अपनी क्या स्पेलिंग्स में जैसे स्टेटमेंट पूरा लिख देना, और ऐसे लगना चाहिए कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या होता है कि शुरू वाली 4 लाइन बिल्कुल सही होती है और 2 लाइन हमें आती नहीं है, हमें अपने ऐड करके लिख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, मिस्टेक की वजह से क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, कोई स्पेलिंग वगैरह वो काट देते हैं। तो फर्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन का कोई भी स्पेलिंग है वो कट नहीं करनी है, ठीक है। कोई भी स्पेलिंग या मिस्टेक को कट नहीं करना है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। मतलब आप जो हैबिट है ना अपनी इस तरह से काटने की, वो चीज हमें यूज बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस चीज को अच्छे से याद रखना, स्पेलिंग या मिस्टेक को कट नहीं करना है, यानी कि इस गलती को एग्जाम में नहीं करके आना है। और आपको देखना इस प्रेजेंटेशन से आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। इसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। तो हैंड राइटिंग और इन चीजों का आपको स्पेशल ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे पैसेज की, ठीक है। पैसेज तो सभी को करके आने हैं, सभी को करके आने हैं। 21 मार्क्स के पैसेज आएंगे आपके, ठीक है। 20 to 21 मार्क्स के जो पैसेज आएंगे वो सभी को करके आने हैं, किसी को नहीं छोड़ के आने। डायरेक्ट क्या करना है, लाइन टू लाइन आंसर मैच करने हैं, ठीक है। पैसेज में हमें क्या मिलता है, लाइन टू लाइन आंसर मिलते हैं। फर्स्ट स्टेप सेकंड यहाँ लिख रहा हूँ, पैसेज सभी करके आने हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी लाइन टू लाइन मैच करके हमें क्या करना है, आंसर्स उसके करके आने हैं, ठीक है। छोड़ना नहीं है। वही बात यहाँ पे भी हैंड राइटिंग अच्छे से ध्यान रखना। जो स्टूडेंट्स बिल्कुल नॉर्मल है, जिनकी तैयारी, जैसे कई बार कुछ स्टूडेंट्स को ग्रामर समझ में नहीं आती, ठीक है, लेटर स्टोरी क्वेश्चन आंसर्स याद नहीं होते, वो चाहते हैं कि हम पैसेज करके या कुछ ऐड करके एक बार क्या है अच्छे मार्क्स लेके पास हो जाएं। तो उनके लिए मैं ये कहूंगा कि पैसेज को करके आना, लेकिन वहां पर भी आप क्या करना, हैंड राइटिंग का ध्यान रखना और इस मिस्टेक को बिल्कुल भी मत करके आना, ठीक है। तो ये अच्छे से कवर अप करना। उसके बाद बात करेंगे ग्रामर की। ग्रामर के अपने क्या क्या पार्ट्स हैं आपको सभी को पता है। ग्रामर में तो आपके वॉइस आएंगे, ठीक है, फिर आएगा नरेशन, उसके बाद बात करेंगे कंजक्शन, ठीक है, कंजक्शन आएगा, फिर आएगा रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद क्या आएगा, फ्रेमिंग क्वेश्चंस, फिर अपने को मिलेगा यहाँ क्वेश्चन टैग, ठीक है। फिर उसके बाद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। इन टॉपिक्स पे आपको फोकस
करना है। और जिनकी प्रिपरेशन जो शुरू से इसकी प्रैक्टिस करते आए हैं उनको तो यहाँ पर ये जो 15 to 20 मार्क्स है यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब बात करेंगे जिन बच्चों की तैयारी यहाँ पर नहीं है तो आप इसको पहले मत करना, ठीक है, पहले मत उठाना, लास्ट में करने की कोशिश करना। इन चीजों को क्या करना, बिल्कुल लास्ट में करने की कोशिश करना है। ऐसे नहीं हो कि हम बीच में जहां ग्रामर के टॉपिक दे रखे हैं वहीं से करना स्टार्ट कर दें, इससे क्या है उसका नेगेटिव असर पड़ेगा आपको, क्योंकि हमें लगेगा कि ये चीजें हमें आती नहीं और आपका जो मोटिवेशन, आपके अंदर जो मोटिवेशन था, आपका कॉन्फिडेंस है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस चीज को भी ध्यान रखना। और जिनको ये बिल्कुल अच्छे से आते हैं वो तो स्टेप बाय स्टेप जैसे पेपर में दिया है, पेपर मान लो पार्ट फर्स्ट में पैसेज आ रहे हैं तो पैसेज करना, पार्ट सेकंड में ग्रामर आ रही है तो वो करना, उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप चलते जाना, बिल्कुल भी इनको छोड़ना मत। फिर बात करेंगे स्टोरी, लेटर, ईमेल, पैराग्राफ, इनकी कुछ जो चीजें हेडिंग में मिल जाती है हमें, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें याद नहीं होता, जिनके याद होता है उनको तो बहुत अच्छी बात होती है, वो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। जिनके याद नहीं होता उनकी बात करूंगा मैं। जिनके याद नहीं होता तो कुछ हेडिंग्स, कुछ चीजें तो हमें हेडिंग्स में मिल जाती हैं, ठीक है, कुछ चीजें हमें हेडिंग्स में मिल जाती है, कुछ हमें आउटलाइंस दी होती है। क्या दी होती है, कुछ आउटलाइंस दी होती है। इनका यूज करते हुए और टेंस की फॉर्म्स का यूज करते हुए, ठीक है, टेंस की प्रेजेंट की बात कर रही है, पास्ट की हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, इन तीनों का यूज करते हुए हम इसको ऐड करके भी लिख सकते हैं और ये अपने के आराम से इनका आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। थोड़ा ध्यान रखना बस, वही कटिंग यहाँ पर भी नहीं करनी है आपको, जो चीज यहाँ समझ में आ रही है उसको लिखते जाना। यूज किसका करना, हेडिंग आपको मिल जाएगी, हेडिंग्स में बहुत सी चीजें मिल जाती हैं आपको। जैसे लेटर की बात करते हैं, लेटर में 2-3 लाइंस आप उनका यूज कर सकते हो, आपका आंसर कवर हो जाएगा। आउटलाइन से आप स्टोरी वगैरह लिख सकते हो, टेंस का यूज करके आप स्टोरी को कंप्लीट कर सकते हो और यही जो लेटर है वो भी अपना टेंस से कंप्लीट हो जाता है। बस थोड़े बहुत वर्ड्स हैं वो आपको आउटलाइन और हेडिंग में मिल जाएंगे, तो यहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर बात करेंगे क्वेश्चन आंसर, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्वेश्चन आंसर। ये सभी बच्चे पढ़ लेते हैं, कोशिश करते हैं, एक एक दो दो स्टोरी भी याद कर लेते हैं, लेटर भी पढ़ लेते हैं, 2-3 मिक्सअप करके हो जाता है, ईमेल भी याद करके चले जाते हैं, पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है क्वेश्चन आंसर्स की। अब देखो क्वेश्चन आंसर्स में आपको क्या करना है। अब बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के लिए, आपने सभी क्वेश्चन आंसर्स की स्टोरी पढ़ रखी होगी लेसन्स की, है ना, लेसन्स की स्टोरी को अच्छे से याद कर रखा होगा। अब बात करते हैं कि स्टोरी भी याद नहीं है, तो मैंने तो जैसे कुछ बच्चों को पहले भी बताया कि हर लेसन के 2 क्वेश्चंस याद कर लो, हर लेसन के 2 क्वेश्चंस रीड कर लो, हर लेसन के, ठीक है, 2 क्वेश्चंस क्या करो आप रीड कर लो अच्छे से, हर लेसन के 2 क्वेश्चंस आप रीड कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं 2 क्वेश्चंस आपको रीड है, सेम अगर आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, सेम क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, अपने आंसर दे देंगे। अगर नहीं आ रहा है तो आपको पता है ब्रैकेट में लेसन का नेम दिया होता है ना, जैसे कोई क्वेश्चन दिया होता है तो ब्रैकेट में क्या होता है हमारे पास, लेसन का नेम होता है। तो लेसन के नेम के अकॉर्डिंग हमें पता होता है कि इस लेसन से क्वेश्चन है तो हमें ये याद था, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर जो आपको याद था वहां पे लिख के आना, ठीक है। कहने का मतलब जो क्वेश्चन का आंसर आपको याद है, जो जिस क्वेश्चन का आंसर आपको लर्न है वो अच्छी और साफ हैंडराइटिंग में, ठीक है, अच्छी और साफ हैंडराइटिंग में लिख कर आना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा, देखो 20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, 20 से 25 नंबर के, तो आपको ये करना है, खाली तो छोड़ के नहीं आना है। देखो 20 से 25 नंबर हमें यहाँ मिल जाएंगे। जिन बच्चों ने 2-2 क्वेश्चंस याद कर रखे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने कुछ भी याद नहीं कर रखा वो भी क्या करेंगे, थोड़ा बहुत उन्हें आइडिया तो होगा लेसन्स के नेम्स का, थोड़ी बहुत स्टोरी पढ़ी होगी तो उसको यूज करते हुए, टेंस का यूज करते हुए, आउटलाइंस को समझते हुए अपने को इनके आंसर्स करके आने। और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी भी आपके पास 1 डे बाकी है, तो मैनुअल लेसन्स होंगे जो उसके 2-2 क्वेश्चंस आप रीड कर लीजिए, ठीक है, 2-2 क्वेश्चंस आप रीड कर लीजिए थोड़े बहुत, और उनको कोशिश करो लर्न करो आज की नाइट, ठीक है। और 1 डे कल का दिन है अपने पास, तो क्या करो उन क्वेश्चंस को आप रीड कर लो, ठीक है। रीड करने के बाद क्या मिलेगा, 2-2 क्वेश्चंस अपने, फॉर एग्जांपल 6-7 लेसन्स ले लो आप, ठीक है, 1 बुक के दूसरी बुक के 6-7 लेसन्स ले लो, अपने 14 लेसन 28 क्वेश्चंस रीड कर लेंगे, 2 आवर्स में हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना, सेम मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जैसे मैंने बताया ब्रैकेट में जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखे फिर ब्रैकेट में लेसन का नेम होगा ना अपने पास, तो आपको पता चल जाएगा इस लेसन का हमें ये क्वेश्चन याद है, तो उसका यूज करते हुए, उस लेसन के नेम का यूज करते हुए आपको क्वेश्चन का आंसर करके आना है। कहने का मतलब कुछ भी खाली नहीं छोड़ के ना, अपना आंसर क्या बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अपने मार्क्स भी क्या है बहुत अच्छे आ जाएंगे, जो आपका टारगेट है वो आपका अच्छे से पूरा, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, जो काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो इस पे जरूर ध्यान देना, हैंड राइटिंग पे, ठीक है, इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करना, और इस पे भी ध्यान देना कि इस मिस्टेक्स हमारी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ ही आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट,
ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, और ये वीडियो सबको शेयर करना ताकि उन्हें भी प्रॉफिट हो जाए। मिलते हैं एग्जाम के बाद। आपका एग्जाम कैसा रहा मुझे कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।